करोगे। ठीक बात है। अब प्राचीन इतिहास को साथियों तीन भाग में बांटा गया, पुनः इसे तीन भाग में बांटा गया। जितने भाग में बांटा गया सब पढ़ाएंगे, क्योंकि काल डिवीजन हम करके जब पढ़ते हैं ना तो बेहतरीन पढ़ पाते हैं। काल डिवीजन करके हम पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन में तुक्का भी सही लगा पाते हैं, समझे। अब पहला है सर प्राचीन इतिहास का जो पहला है उसे हम कहते हैं सर प्रागैतिहासिक, 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 और इसे हम कहेंगे काल, काल का मतलब समय। दूसरा है सर आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक या इतिहास, आद्य ऐतिहासिक लिखते हैं भैया, आद्य ऐतिहासिक, ए बबुआ कहे हो, आद्य ऐतिहासिक, सब नोट करो। और तीसरा है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। ठीक बात है। प्राचीन इतिहास को तीन भाग में बांटे जिसे कहा गया प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। कंफर्म बात है। अब सर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो इसमें हम जो प्राग ऐतिहासिक है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो सर ऐसे घटनाओं का अध्ययन करेंगे, तो अपनी घटनाओं का अध्ययन करना है। और प्राग ऐतिहासिक काल में हम ऐसे घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिसका कोई लिखित स्रोत नहीं है। क्या नहीं भैया, लिखित स्रोत नहीं है, लिखित स्रोत नहीं है। ठीक बात है, लिखित स्रोत नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में हम ऐसी घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिसका लिखित स्रोत है, लिखित स्रोत है, इस सही का मतलब है, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। क्लियर बात है, यानी ये कट का निशान हो जाएगा। क्लियर बात है। अब देखिएगा, यानी हम अपनी घटनाओं का अध्ययन अनुमान के आधार पर भी पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल में जैसे हम प्रवेश करेंगे तो सर इसका पूरा रिटन सोर्स अवेलेबल है, यानी यह लिखित है। ये कैसा है सर, लिखित है, लिखित है कि नहीं है। और इसे क्या किया गया है सर, पढ़ा गया है, इसे पढ़ा गया है। कंफर्म बात है, दोनों याद रखना। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से सीधा क्वेश्चन पूछता है किस काल का हमारे पास कोई लिखित एविडेंस नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है, तो प्राग ऐतिहासिक काल का कोई लिखित स्रोत नहीं है। अब जब लिखित स्रोत नहीं है तो सर हम इसमें घटनाओं का अध्ययन कैसे करेंगे सर। यह जो इतिहास है यह आधारित होता है सर अवशेष पे। किस पे, अवशेष, अवशेष समझते हैं ना, अवशेष पर, अवशेष, अवशेषों पर आधारित होता है। अवशेष का मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे कहीं खुदाई हुआ और खुदाई के दौरान हमें कुछ मिल गया। क्लियर बात है। और जो खुदाई में हमें मिला हम उससे कल्पना किए, हम उसका अध्ययन किए कि ये कितना हजार वर्ष पुराना है। जब हम खुदाई किए तो देखें कि हमें जो मकान मिली है उसमें सिस्टम क्या है, मानव कंकाल मिले हैं, तो इससे यह पता चला कि लोगों को जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था। क्योंकि भैया जिसको जला दिया गया, जाहिर सी बात है अगर जला दिया गया तो